अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो लुकिंग अराउंड की बुक है क्लास 4 की, उसका आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। तो उस चैप्टर में हमने कबड्डी के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है पार्ट नंबर 1, उसमें हमने पेज नंबर 79 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम जो है पेज नंबर 80 पर चलेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 80। तो देखिए इस वाले पेज पर हमारा जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछे कि ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी। हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट। यानी आपको अपनी सांस को रोकना है और कबड्डी कबड्डी बोलते रहना। आप कितनी बार बोल सकते हैं ना, कितने वक्त, कितनी दफ़ा हम बोल सकते हैं ना। तो इसका भी आंसर मैंने रेडी कर दिया, आप देख लीजिएगा। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी। इज़ देयर एनी डिफरेंस। जब आप कबड्डी खेलते हैं उस वक्त कितनी टाइम बोल सकते हैं, और अब जब हम बैठे रहते हैं, बैठकर हम सांस रोकेंगे तब कितनी वक्त बोल सकते हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंट है, अंतर है। तो हम जवाब देखते हैं। तो देखिए पहले का आंसर है आई कुड से कबड्डी कबड्डी अबाउट 20 to 30 टाइम। यानी 20 से 30 बार हम बोल पाएंगे। और दूसरा पूछा था ना कि अगर आप कबड्डी खेलते हैं तो उस वक्त आप कितना बोल पाते हैं, दोनों में कोई अंतर है। तो आई कैन से इट अबाउट 15 to 20 टाइम, 25 टाइम्स। यानी जब हम कबड्डी खेलते हैं उस वक्त हम कम बोल पाते हैं ना, 15 से 25 मरतबा। यस देयर इज़ अ डिफरेंट ऑफ 5 to 10 काउंट्स। यानी वहाँ पर जो अंतर है, डिफरेंट जो है दोनों का, 5 से 10 मरतबा का हो गया है ना। क्योंकि जब हम कबड्डी खेलते हैं तो ज़्यादा थकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आई। यानी अगली बार जब तुम कबड्डी खेलो तो अपना पूरा अटेंशन यानी अपनी पूरी ध्यान जो है अपने लेग्स पर, अपनी बाजुओं पर, अपनी आँखों पर यानी आइज़ पर लगाओ। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर बिटवीन आइज़, लेग्स एंड आर्म्स। आप मतलब नोटिस करेंगे, आप देखेंगे कि एक तालमेल बन जाता है आँखों में, टांगों के दरमियान और हमारे बाजुओं के साथ, है ना, जब हम बिल्कुल अटेंशन करते हैं। तो अब यहाँ पर लिखा है मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द इंटायर अपोजिट टीम आउट इन वन गो। अब यहाँ पर आपको पिक्चर बनानी है, जो आपके पीछे हमने पढ़ा है ना कि वन गो में इसने पूरी टीम को किस तरह आउट कर दिया था ना। तो ये देख लीजिए आप पिक्चर, वही वाली पिक्चर आप बनाएंगे। तो देखिए ये पेज नंबर 78 है ना, इस पर ये वाली फ़ोटो आप बना लेंगे, है ना। श्यामला ने देखी किस तरह अपनी सांस को पकड़कर मतलब होल्ड करके पूरी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए सेंटर लाइन को उसने छुआ था। तो ये वाली पिक्चर आप बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए आगे है व्हाट डज इट मीन्स टू बी आउट इन गेम। व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी। यानी आउट होने का क्या मतलब है और आउट कब माना जाता है, कबड्डी में आउट कब माना जाता है। इसका जवाब है, इसके जवाब भी यानी इसके आंसर भी मैंने रेडी करे हैं आपके लिए, देख लीजिए। तो देखिए आंसर है आपका टू बी आउट इन अ गेम मीन्स डेट आउट प्लेयर विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू टू प्ले इन द गेम फॉर द टाइम बिगन। देर आर 3 ways टू गेट आउट इन अ कबड्डी। यानी आउट का मतलब ये होता है कि वो जो प्लेयर आउट हो गया वो अब गेम में नहीं खेल सकता जब तक दूसरी गेम स्टार्ट नहीं होती या शुरू से खेल नहीं होता फिर। और आउट होने के जो 3 तरीके, ये देखिए। नंबर 1 है इफ़ ही इज़ स्टॉप्ड बाय द अपोजिशन प्लेयर्स वाइल ऑन हिज मूव। किसी जो अपोजिशन प्लेयर का है मतलब जो विरोधी टीम का अगर आपके पास आ जाए, आपने उसको पकड़ लिया तो वो आउट मानता है, उसको आउट हम माना जाते हैं। अगला है इफ़ ही टचेस अपोजिशन प्लेयर्स एंड द अपोजिशन टीम कुड नॉट स्टॉप हिम। कोई अपोजिशन प्लेयर आपके पास आया, आपको टच कर दिया और उसने आपने उसको पकड़ा नहीं, अपोजिशन प्लेयर वाले को, विरोधी टीम वाले को, तो आप आउट हो जाते हैं। अब उसके बाद अगला जो है सी देखिए इफ़ ही लूसेस ब्रेथ। अगर वो अपनी सांस तोड़ लेता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इन सम गेम्स, उसी के नीचे पेज नंबर 80 पे, इन सम गेम्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर
फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो खो यू गेट आउट व्हेन समवन टचेज यू, यानी कबड्डी की भी तरह और दूसरे खेल में जो आप टच करते हैं तो वो आउट हो जाते हैं, जैसे खो खो का गेम है ना। यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच, यानी कि कोई तुम्हें टच करेगा तो तुम आउट हो जाओगे। नेम सम गेम्स इन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स, इसी तरह का और कौन सा गेम है जिसमें टच, प्लेयर का टच जो इम्पॉर्टेंट है ना, किसी को छूना इम्पॉर्टेंट है। तो अब इस तरह का गेम, ये देखिए आंसर है ये। सम ऑफ दीज गेम्स आर कबड्डी, खो खो, छुपन छुपाई, आर्म रेसलिंग, हाइड एंड सीक इटीसी, है ना। तो इस तरह के गेम जो है ये देखिए हाइड एंड सीक है, छुपन छुपाई है, आर्म रेसलिंग वगैरह, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से आप लोग आंसर लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी पेज नंबर 80 पे है, तो वो भी आप देख लेंगे अपनी बुक में। इन कबड्डी द इंटायर टीम वॉज आउट, यानी कबड्डी में पूरी टीम आउट हो जाती नहीं, बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन, श्यामला ने लाइन को टच कर लिया था ना। वॉट आर सम अदर गेम इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कौन सा ऐसा गेम है जिसमें सेंट्रल यानी बीच की जो लाइन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी तरह देखिए ये वाला आंसर है टग ऑफ वार, जो रस्सा कुछ कशाई होती है ना, जो रस्सा कशी जिसमें रस्सी हम खींचते हैं, खींचतान करते हैं, फुटबॉल, हॉकी इटीसी, ठीक है ना। तो ये वाले गेम है, उसमें भी सेंट्रल लाइन इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट, कबड्डी में पूरी टीम आउट हो गई ना, बिकॉज ऑफ श्यामला हैड टच द लाइन, श्यामला ने लाइन को टच कर लिया था इसलिए, है ना। वॉट आर सम अदर गेम इन विच बिसाइड द प्लेयर ऑफ यू हैव टू टच समथिंग और कलर, इसी तरह मतलब और कौन से खेल है, जैसे श्यामला ने प्लेयर को आउट करके मतलब टच करके उसको आउट कर दिया था, और कौन से खेल है जिसमें जो है किसी चीज़ को छूना है या कलर को छूना है जिससे आउट माना जाएगा। तो ये देखिए आंसर है टचिंग अ थिंग, खो खो, टचिंग अ कलर, कलर रेस, जो कलर रेस होता है उसमें मतलब कलर को टच करना होता है। तो ये पेज नंबर 80 के ही क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये वाला पेज नंबर 80 वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया, ये हो गया। अब अगले नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए पेज नंबर 81 पे, डू यू प्ले कबड्डी, क्या तुमने कबड्डी खेली है कभी। इज़ देयर गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल, क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम है। डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज, तुम सोचो यानी कि क्या तुम्हारी ग्रैंड मदर, दादी या नानी जब छोटी थी तुम्हारी एज की, तो क्या उन्होंने कबड्डी खेली थी। आज दम उनसे जाकर पूछो। अब यहाँ पर ये है, डू गर्ल्स इन योर एरिया प्लेस कबड्डी, क्या आपके एरिया में कोई लड़कियों की कबड्डी की टीम है, और एनी अदर आउटडोर गेम, या कोई इस तरह की कोई बाहर की आउटडोर गेम है जो लड़कियां खेलती हैं। इफ़ देयर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले, देन व्हाट आर द रीज़न फॉर देम नॉट प्लेइंग, यानी अगर कोई लड़कियां खेलती नहीं आउटडोर गेम तो क्या रीज़न है, क्या वजह है, डिस्कस करिए, यानी चर्चा करो ये आप। तो आप अपनी दादी नानी से पूछिए क्या वो अब छोटी उम्र की थी तो क्या वो कबड्डी खेलती थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है कर्णम मल्लेश्वरी, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो ये प्लेयर है उनका नाम है। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन न्यूज़पेपर, क्या कभी तुमने इनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है या सुना है। कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर, ये जो है वेट लिफ्टर है, वज़न उठाती है ना। शी लिव्स इन अ आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश में रहती है। हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल, इसके फादर जो है पुलिस कांस्टेबल हैं। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, वो वज़न उठा रही हैं जब वो 12 साल की थी। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम, 130 किलोग्राम अब वो उठाती हैं। कर्णम हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स, कर्णम जो है मल्लेश्वरी उसने 29 मेडल्स जीते इंटरनेशनल
इवेंट्स में। हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। इनकी 4 बहनें भी जो है वज़न उठाने की प्रैक्टिस करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर, एक 3 बहनों की कहानी है देखिए। उसके बाद लुक एट दिस फोटोग्राफ, ये वाली फ़ोटोग्राफ को देखेंगे हम। देखिए, डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स, ये तीनों जो है सिंपल ग्रैंड मदर्स लग रही ना, नानी या दादी लग रही, बट दे आर डिफरेंट, ये लोग डिफरेंट है, अलग हैं। क्यों अलग हैं देखिए। द पिक्चर इज़ ऑफ द 3 सिस्टर, ये तीनों जो है 3 बहनों की पिक्चर है। ज्वाला, लीला एंड हीरा, तीनों बहनों का नाम ज्वाला, लीला और हीरा है। दे लिव इन मुंबई, मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी, तीनों जो है कबड्डी खेलती थी। एंड टाउट द गेम ऑफ अदर्स। ज्वाला टेल व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम, और ये सभी को ये सिखाती हैं। ज्वाला कह रही है कि मतलब कि जब हम छोटे थे, यंग थे, तो हम लोगों को अलाउड नहीं थे, या गर्ल्स को अलाउड नहीं था, लड़कियों को मतलब इजाज़त नहीं थी इस तरह के गेम खेलने की। पीपल थाउट that if girl played such a rough games nobody would marry them, मतलब इस तरह के रफ गेम खेलेगी, खींचातानी वाले, छीना झपटी वाले खेल, तो इनकी शादी नहीं होगी, है ना। ये पहले के लोगों की जो ये इस तरह की सोच थी। दे ऑल्सो सैड डेट द गर्ल्स हैड टू वार बॉयज़, वो इस तरह वो सोचती थी कि लड़कियों को जो है लड़कों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। वेस्ट क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी, यानी पहले के लोग सोचते थे कि कबड्डी वगैरह जैसे इस तरह के जो खेल होते हैं उसको खेलने के लिए लड़कों की तरह कपड़े पहनने होते हैं ना। डेट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, इसलिए जो वो लड़कियों को खेलने नहीं देते थे। द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड, ये लड़कियां तीनों बहनें जो छोटी थी जब उनके फादर यानी के पापा जो है मर गए थे। देयर मदर आर एंड मामाज, यानी जो उनकी मम्मी और इनके मामा थे मेंट्रिनल अंकल्स, यानी मम्मी की तरफ के जो अंकल थे, ब्राउड देम अप, बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी, इनके 2 मामा जो तो वो उनको वो भी कबड्डी खेलते थे, कबड्डी एंड खो खो। दे इनकरेज्ड द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, इन्होंने इनको जो है हौसला, इनका जोश बढ़ाया था इस खेल के लिए, खो खो और कबड्डी वगैरह जैसे खेल के लिए। ज्वाला लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस, ज्वाला और लीला जो अपना तजुर्बा बताती हैं। ऑलमोस्ट 50 years अगो व्हेन वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम, यानी 50 साल पहले की बात वो कह रही कि जब हम यंग थी तो इस तरह के खेल लड़कियों को बिल्कुल खेलने का मौका नहीं मिला था। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, इस तरह के खेल पेरेंट्स जो है अलाउड नहीं करते थे उनको, है ना। बट वी ऑलवेज फेल्ट डेट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्ट अस, ये क्या सोचती हैं कि इनको ये महसूस हुआ कि हमारे मामा ने और हमारी मम्मी ने हमें सपोर्ट किया, इसलिए हमें ये खेलने का मौका मिला, नहीं तो अगर उसके पापा ज़िंदा होते तो वो भी नहीं शायद खेलने देते हैं ना उनको। वी 3 लर्न द गेम एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइंड अस, हम तीनों खेलने लगे ये गेम, हमने खेलना सीखा। इस तरह जो दूसरी लड़कियां भी हमारे इस खेल में ज्वाइंट हुई हमें। वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब, हमने कबड्डी क्लब बनाया, विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, आज भी वो चल रहा है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका, समझाने का मैटर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अच्छा लग रहा होगा। अच्छी लग रही मेरी वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उन तक मेरी वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होगी, अगले पार्ट में होगी। इसके आगे का हम जो है अगले पार्ट में बनाएंगे, तो आप लोग मेरी वो भी वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।